कहता है वोटर में आज बात होगी रानी दमयंती की नगरी दमोह की। दमोह में आज हम बात करेंगे दमोह विधानसभा क्षेत्र के इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के अजय टंडन विधायक हैं। 2020 के बाई इलेक्शन में वो जीते थे। ये सीट जो है वो बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी। जयंत मलैया यहाँ से 7 बार विधायक रहे थे, लेकिन 2018 और 2020 में इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। 2023 के लिए जनता के क्या है मुद्दे, पिछले 5 सालों में कितना हुआ विकास, जानेंगे जनता से और जवाब लेंगे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से। तो शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। और काम होने चाहिए। 5 साल में हुआ ही नहीं कोई काम। हाँ। क्या हुआ बताइए आप? कोई काम ही नहीं हुआ। तो क्या काम चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? रोड चाहिए अच्छे, गड्ढा हो गए हैं पूरे। सड़क चाहिए, बिजली खैर है बहुत कम करती है। कुछ नहीं भावा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? विकास चाहते हैं। क्या क्या, जैसे कि? अब यार सब जाना तो हो गया का विकास। एक तो नौकरी खाओगा पूरी, दे ही नहीं रहो। बताओ, अब रेलवे बेंच खाई, सब जितने डिपार्टमेंट सब बेंच है का प्राइवेट करता है। प्राइवेट अपने मजा मार रहा है, प्राइवेट ठेकेदार अपने मजा मार रहा है, नहीं मार रहा है। वे अपने बच्चे हैं, तुम्हारा कैसा हुआ उल्लू? मलैया जी का विधायक का काम भाई ये कुटी मुटी नहीं है और का गाँव में विकास भाव कहाँ है जो ना पता दे हमारे जनता को। 35 साल तक तो मलैया जी विधायक रहे, कुछ हुआ था उस समय? 35 साल पहले की देख लो, राज की देख लो। और तो क्या लगता है क्या होना चाहिए था? अब जो कच हुई है सो सामने हुई है। विकास तो कछु भाव ही है दमोह में। 35 साल तो मलैया ये जी रहे हैं। हाँ। बाकी अब जो टंडन जी है, हाँ। विकास तो हो ही नहीं हुआ है। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए दमोह को, व्यवस्थाएं होना चाहिए, वो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सरकार जो कुटी भी मिली हाँ। और पैसा ही मतलब मोदी सरकार से। दमोह में कछु काम नहीं भाव भैया। पहले डर रहा तो थे वो स्कूल डर रहा तो छतरपुर पर भेज दो तो कोई बड़ी ना फैक्ट्री है ना कोई कुछ है कि मजदूर लोग जाके उसमें काम करने लगे। फालतू लड़का फिर रहे पढ़े लिखे। किसानों के हित में तो नहीं है। किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा और खाद बीज में भी परेशानी होती है, और तो ठीक है, बाकी किसानों के हित में नहीं। काम कर रहे हैं विधायक जी कौन कहा है? नया कचुआ का तो कुछ काम करवा ही नहीं है, कुछ काम नहीं किया। सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं, आप लोगों के लिए कुछ लाभ मिलता है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। हमने न फार्म आराम कुछ नहीं करा। कुछ नहीं, सब अंधकार में रखा है 5 साल से। ठीक है, 40 साल हो गए। 40 साल में अंधकार ही अंधकार है दमोह में। जितनी पिछली पार्टियां भी थी न दमोह में कुछ हुआ विकास ना होगा। हर बार तो नेताजी आप लोगों के पास आते हुए वादे करते हुए, अरे कुछ नहीं, आ गए बस लॉलीपॉप दिखा के चले गए। कोई काम नहीं है, धंधे पानी है बेटा पे। कोई काम धंधे के लिए, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई बड़ी फैक्ट्री डल जाए, काम के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर भाग रहा, कम दिल्ली कम बम्बई कम पूना कम कहूँ जा रहे, काम कर रहा, मजदूरी कर रहे। यहाँ कोई काम नहीं है। खेती किसानी है तो वो भी 4-4 एकड़ के किसान लड़का काम कर रहा है, कोई न कर नहीं रहा हुआ है। पानी नहीं टाइम से चल रहा, उन्हें कछु हो रहा। आखिर पिछले 5 साल में दमोह का कितना हुआ विकास? यदि विकास नहीं हुआ तो उसके पीछे कौन है जिम्मेदार? 17 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों के क्या मुद्दे हैं, ये सब हम जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी रहेंगे और बीजेपी के लोग भी मौजूद। सबसे पहले कांग्रेस के चूंकि यहाँ विधायक है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, 2018 में आपको आशीर्वाद ये इस जनता ने दिया, 20 में भी दिया, कितना विकास आप दमोह का कर पाए? कांग्रेस ने जो प्रत्याशी बनाया राहुल सिंह को, वो कांग्रेस से ही जीत कर आए और 1.5 साल में वापस भाजपा में वो चले गए। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ जिसमें माननीय श्री अजय कुमार जी टंडन जी विधायक रहे। पूरी सरकार जो 5 साल चलना थी वो मात्र 15 महीने चली। इसके बावजूद भी सत्ता न होते हुए भी माननीय विधायक श्री अजय टंडन जी ने दमोह के विकास के लिए जो कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में किए,
धार्मिक आधार पर किए। अभी जो निर्णय किया कि बांदीपुर कॉरिडोर, लोरिया कुंडलपुर का गेट का ओपनिंग की, और भी अन्य चीज़ें हैं। जितना समय मिला, जितनी विधायक निधि मिली, गौशालाएँ जो थी, केंद्र सरकार के जो, राज्य सरकार के जो निर्णय थे, उसके आधार पर 1000 गौशालाओं का निर्माण भी किया। जी बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। मैम, एक सीधा सवाल ये कि ये सीट जो है वो बीजेपी की किला मानी जाती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 बार से बीजेपी यहाँ हार रही है? निश्चित ही हमारी ये जो दमोह जिला की 4 विधानसभा सीटें हैं, और अगर हम दमोह विधानसभा की बात करें तो वो बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि दमोह विधानसभा में हमारे माननीय जयंत मलैया जी जो पिछले 7 बार से विधायक रहे हैं और अब फिर से हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने दमोह का विकास किया है और इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास का कार्य कर रही है, ये बीजेपी का गढ़ है। पिछले जो उपचुनाव की अगर हम स्थिति बोले तो कुछ कारण ऐसे पैदा हो गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इस चीज का हमको सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारी विधानसभा बीजेपी का गढ़ है और अभी हम फिर से अपने भारी मतों से वापस आएंगे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये गढ़ था, भले ही कांग्रेस कुछ कारणों से जीत गई, लेकिन इस बार फिर बीजेपी जीतने वापस लेने जा रही है अपना गढ़। ऐसा तो कोई है नहीं, गढ़ तो कभी रहा नहीं है। पहले 35 साल 40 साल कांग्रेस यहाँ पर स्थापित रही है और उसके बाद भाजपा यहाँ पर आई थी, लेकिन अब वापस कांग्रेस ने अपना गढ़ ले लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला चुनाव जयंत कुमार मलैया को हराया था हमारे प्रत्याशी ने, और दूसरा चुनाव जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, दमोह की जनता ने यह साबित कर दिया था कि पूरी सरकार जहां लगी हुई थी केंद्र की और प्रदेश की, उसको 17,000 वोटों से यहां से भगाया था। और यहां जो प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री थे वह पैसों की गाड़ी लेके यहां से दौड़ लगाई थी, पूरे कैमरों में वह कैद हुई थी और पूरी टीवियों में चला था कि कितने पैसे लेके यहां से गायब हुई वो गाड़ी और किस तरीके से कांग्रेस के लोगों को धक्का देके भगाया गया था। क्या लगता है इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? क्यों लगता है आपको कि बीजेपी वापस आएगी फिर यहाँ? ये तो जनता के सामने है कि वापस आएंगे और अच्छे मतों से आएंगे, जैन भैया आएंगे वापस। और मैं इनको बता दूं कि जैसे भाई साहब कह रहे थे कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का नहीं, ये भाजपा का गढ़ रहा है। और हमेशा भाजपा से जयंत भैया ने जो काम किए और जो विकास के काम किए, इन्हीं कारणों से जयंत भैया ने सबके दिलों में राज किया है इतने वर्षों तक। और यही वर्ष, इस वर्ष भी भैया जयंत भैया फिर से राज करेंगे सबके दिलों में। एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ से जयंत भैया जीतेंगे। बिल्कुल, कुछ बीएसपी से लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये पूरे बुंदेलखंड में मैं देख रहा हूँ कि बीएसपी का हाथी जो है वो दौड़ लगा रहा है, क्या लगता है कि इस इलाके में भी कुछ असर कर पाएगा? असर नहीं कर पाएगा, जीत के आएगा और सुनिश्चित जीत करके आएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 35 साल राज किया, यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने 35 साल राज किया। देश की स्वतंत्रता को 75 साल हुए हैं, 70 साल इन लोगों ने कर दिया पूरा। तो क्या किसी और दूसरों के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा? कोई और अवसर नहीं है किसी को? तो हम इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा करके विधायक बनेंगे। बिल्कुल, कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर बीएसपी है, 35 साल आपने राज कर लिया, 35 साल बीजेपी ने कर लिया, अब दूसरे दलों को भी तो मौका मिलना चाहिए। खैर, इस बार तो आप लोग भी सब जगह घूम रहे हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। और दमोह जिले की 4 सीटें वो अजय टंडन जी कम से कम 20-25 हजार वोट से जीतेंगे। अजय टंडन जी एक ऐसे विधायक हैं, कहीं भी आप उनकी गाड़ी रोक सकते हैं। जो उनकी सम्मान निधि, विधायक निधि जो मिलती थी, उसके अलावा जो उनको तनख्वाह मिलती वो भी उनने गरीबों में खर्च की, शादियों में खर्च की। उन्हें सिर्फ जनता की सेवा भावना के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए कर रहे। अभी इसके पूर्व में जो मंत्री जी की बात कर रहे, 35 साल में उनने क्या किया है ऐसा जो आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हो गई। उनने अपने खुद के कॉलेज के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खोलने दिया, यूनिवर्सिटी उनने अपनी यूनिवर्सिटी के कारण। और कई क्षेत्रों में भी दमोह बहुत पीछे है। आज दूसरे जिलों में जाके देखिए जो विकास हुआ है, दमोह में कोई विकास नहीं हुआ है। जनता ने मन पूरा बना लिया है कि जब रिजल्ट आएगा तो जो गढ़ की बात कर रहे, 35 साल का गढ़,
गढ़ इनका छिन चुका है, अब कांग्रेस का गढ़ बन चुका है और कांग्रेस भारी बहुमत से दमोह चुनाव जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया 35 साल में, अपनी यूनिवर्सिटी में लोग एडमिशन लेते रहे, इसलिए प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खुली। तमाम तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से आपके विधायक पर लग रहे हैं। देखिए भाई साहब, जहाँ तक विधायक का सवाल है तो विधायक आए तो हमने विधायक पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी की बात रहा। कर रहा हूं। कांग्रेस का सवाल तो कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। झूठ का पुलिंदा क्यों है इसको आप भली भांति समझ लीजिए। आज से 2003 के पहले की स्थिति में जाइए, शहर में सड़कें नहीं थी, गड्ढों में लोग 18 साल हो गए इस बात को। नलकों में सड़कों में लोग गड्ढों में चला करते थे। लाइट अगर 1 घंटा आ जाए तो बहुत थी, पानी अगर 1 घंटा में